हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए लिटिल डॉरेट, एक नॉवल जो लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने। पब्लिश हुआ था 1855 से 1857 के बीच एक सीरियल के रूप में। 1857 में इसकी फिर एक बुक पब्लिश हुई थी। कहानी किसके ऊपर है? कहानी है गवर्नमेंट और सोसाइटी के ऊपर सटायर पर। कहानी है एक ऐसी जेल की जिसे हम कहते हैं डेटर्स प्रिजन, यानी एक ऐसी जेल जहां पर उधार ना चुका सकने वाले लोगों को बंदी बनाया गया है। वहां पर वो काम नहीं कर सकते और बाहर तब तक नहीं निकल सकते जब तक वो अपना उधार नहीं चुका देते। और ये रियलिटी है, ये एक फैक्ट है कि इस डेटर प्रिजन में खुद चार्ल्स डिकेंस के पापा बंदी बने रहे थे। तो उसी के ऊपर ये सटायर है कि किस तरह से गवर्नमेंट सोसाइटी में फ्लॉज हैं, कमियां हैं, और किस तरह से उन कमियों का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बड़ी अच्छी स्टोरी है और आपको ज़रूर पसंद आएगी। स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। नॉवल में कहानी शुरू होती है 1820 में मासे नाम के शहर की जेल से, जहां दो कैदी कैवलेटो और रिगॉर्ड की मुलाकात होती है। वहीं उसी शहर में इंग्लिश ट्रैवलर्स का एक ग्रुप भी आया हुआ है। इस ग्रुप में शामिल हैं आर्थर क्लेनम। ये 40 साल के हैं और 20 सालों बाद चाइना से अपने घर वापस आ रहे हैं। इन्होंने खूब पैसा कमा लिया है लेकिन ज़िंदगी अकेलेपन में गुजर रही है। ग्रुप में मीगल्स परिवार भी है, जिसमें मिस्टर एंड मिसेस मीगल्स, उनकी बेटी पैट मीगल्स और टेटी कोरम शामिल है। पैट खूबसूरत लेकिन स्पॉइल्ड डॉटर हैं। टेटी कोरम एक अनाथ लड़की थी जिसे मीगल्स परिवार ने गोद ले लिया था। ग्रुप में मिस वेड भी हैं जो अकेले सफ़र कर रही हैं। मिस वेड एक मिस्टीरियस और रिजर्व्ड वुमेन है। ग्रुप से अलग होने के बाद आर्थर लंदन अपनी माँ से मिलता है। आर्थर की माँ मिसेस क्लेनम उससे गर्मजोशी से नहीं मिलती। आर्थर एफ्री से मिलता है जो उसकी माँ मिसेस क्लेनम की नौकर है। आर्थर को एफ्री याद थी। एफ्री अपने पति जेमिया फ्लिंट विंच के साथ रहती है। फ्लिंट विंच क्लेनम परिवार के बिजनेस में ही एम्प्लॉय है और वह मिसेस क्लेनम का विश्वास पात्र कॉन्फिडेंट है। फ्लिंट विंच अपनी वाइफ एफ्री को अब्यूज़ करता है। आर्थर की मुलाकात एक जवान 20 साल की लड़की एमी डॉरेट से होती है, जिसे लिटिल डॉरेट के नाम से पुकारा जाता है। लिटिल डॉरेट मिसेस क्लेनम के कपड़े सीने का काम करती है। लिटिल डॉरेट मिस्टर विलियम डॉरेट की सबसे छोटी बेटी है। मिस्टर डॉरेट को मार्शल सी नाम की एक डेटर्स प्रिजन भेज दिया गया था। ये प्रिजन उन लोगों के लिए थी जिनके ऊपर उधार था और वो चुका नहीं पाए। जब मिस्टर डॉरेट को जेल हुई तब वह शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे थे। तीसरा होने वाला था। पूरा परिवार उन्हीं के साथ जेल में रहने लगा था। मिसेस डॉरेट के एक बेटी होती है जिसका नाम वे एमी रखते हैं। एमी को प्यार से लिटिल डॉरेट कहते हैं। लिटिल डॉरेट जब 8 साल की थी तो मिसेस डॉरेट की डेथ हो गई थी। बाकी के परिवार को जेल में रहने की आदत हो गई थी और मिस्टर डॉरेट मार्शल सी जेल में सबसे लंबे समय तक रहने वाले कैदी थे। लिटिल डॉरेट पूरी कोशिश करती है कि उसके भाई और बहन को जेल में थोड़ी एजुकेशन मिल जाए, जबकि वह खुद सिलाई और कढ़ाई सीख रही है। लिटिल डॉरेट की बहन फैनी एक डांसर बन जाती है और अपने अंकल फ्रेडरिक के साथ रहने लगती है। अंकल फ्रेडरिक क्लैरिनेट नाम का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिटिल डॉरेट का भाई टिप अपने ऊपर कर्जा चढ़ा लेता है और वापस जेल लौट आता है। आर्थर लिटिल डॉरेट के जीवन को जानने के लिए उसके परिवार की हिस्ट्री के बारे में पता करता है और मार्शल सी में बाकी डॉरेट परिवार से मिलने भी जाता है। लिटिल डॉरेट के बाकी परिवार से मिलने के बाद आर्थर को यह एहसास होता है कि उसके परिवार के बाकी सदस्य प्रिटेंशियस और रिडिकुलस हैं। आर्थर लिटिल डॉरेट के प्रति प्रोटेक्टिव हो जाता है, ख़ास तौर से जब उसे एहसास होता है कि उसका परिवार उसका इस्तेमाल कर रहा है और लिटिल डॉरेट मेहनत करके पैसा कमा रही है। एमी यानी लिटिल डॉरेट बहुत जेंटल और नर्चरिंग है।
वो न केवल अपने परिवार के बाकी सदस्यों की देखभाल करती है बल्कि मैगी नाम की एक महिला की भी देखभाल करती है। मैगी मेंटली अनडेवलप्ड है और उसकी मेंटल कैपेसिटी एक बच्चे के जैसी है। मैगी लिटिल डॉरिट यानी एमी को लिटिल मदर कहती है। एमी की मदद करने के लिए आर्थर एमी के पिता के उधार की जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्कमलोक्यूशन ऑफिस जाता है ताकि मिस्टर डॉरिट के उधार को चुका सके। यह एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसमें बॉर्नेकल फैमिली का दबदबा है। ये वहाँ की एक जानी मानी परिवार है, बॉर्नेकल फैमिली के नाम से ये लोग जाने जाते हैं। उनका सर्कमलोक्यूशन ऑफिस में काफ़ी दबदबा है। आर्थर फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि उसे सर्कमलोक्यूशन ऑफिस में कुछ रास्ता नज़र नहीं आता, लेकिन उसकी मुलाकात दोबारा मिस्टर मीगल्स से होती है। मिस्टर मीगल्स के साथ डैनियल डॉयस नाम के बिजनेसमैन भी होते हैं। डॉयस आर्थर की मुलाकात ब्रीडिंग हार्ट यार्ड नाम के मोहल्ले के लोगों से करवाता है। यह एक वर्किंग क्लास नेबरहुड है जहां आर्थर की मुलाकात प्लार्निश परिवार से होती है। मिस्टर एंड मिसेस प्लार्निश एमी के दोस्त हैं। ब्लीडिंग हार्ट यार्ड में किराया वसूलने का काम पैंक्स नाम का एक व्यक्ति करता है जो बहुत ही गुस्सैल है। वह लैंडलॉर्ड मिस्टर कैस्बी की नौकरी करता है। मिस्टर कैस्बी आर्थर की एक्स फियांसे फ्लोरा के पिता हैं। फ्लोरा अब एक विडो है। आर्थर डॉयस के साथ अपना बिजनेस शुरू करता है। फ्लोरा का मानना है कि वो आर्थर को अभी भी अपने प्यार में दोबारा पड़वा सकती है, लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम रहती हैं। अब आर्थर और डॉयस क्योंकि बिजनेस पार्टनर बन चुके हैं, अब वह अपने बिजनेस में ध्यान लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ रिगॉर्ड, जिसने अब अपना नाम लेग्नियर बदल लिया है, उसकी मुलाकात दोबारा से कैवलेटो से होती है। कैवलेटो रिगॉर्ड से बचकर भाग जाता है क्योंकि वह ऐसे आदमी के लिए काम नहीं करना चाहता जिस पर वह ट्रस्ट नहीं करता है और जिससे वह डरता है, क्योंकि जो रिगॉर्ड है वो बहुत ही बदतमीज़ और डेंजरस किस्म का व्यक्ति है। आर्थर उसकी मदद करता है, यानी कैवलेटो की मदद करता है, क्योंकि कैवलेटो जब लंदन जाता है तो वहाँ उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। आर्थर कैवलेटो की मदद करते वक्त उसे ब्लीडिंग हार्ट यार्ड में लेकर आता है और वहाँ उसका रहने का इंतज़ाम भी करता है। लिटिल डॉरिट के मन में आर्थर के लिए रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं, लेकिन आर्थर उसे सिर्फ एक बच्चा ही मानता है। वहीं आर्थर पैट मीगल से प्यार करने लगा है, लेकिन आर्थर का दिल जब टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि पैट पहले से ही हेनरी गोवन नाम के एक व्यक्ति से प्यार करती है। इसी समय एमी को पता चलता है कि उसकी बहन फैनी एडमंड स्पार्कलर नाम के व्यक्ति से प्यार करने लगी है। एडमंड स्पार्कलर मिसेस मर्डल का बेटा है और मिस्टर मर्डल का सौतेला बेटा है। तो ये जो मर्डल परिवार है ये भी एक अमीर परिवार है शहर का। मिस्टर मर्डल एक जाने माने अमीर बिजनेसमैन है। मिस्टर मर्डल एडमंड की नौकरी सर्कमलोक्यूशन ऑफिस में लगवा देंगे। मिसेस मर्डल फैनी को अपने बेटे एडमंड से ना मिलने के लिए पैसा देती है, क्योंकि मिसेस मर्डल नहीं चाहती कि फैनी जैसी गरीब घर की लड़की उनके बेटे से शादी करे। टैटी कोरम अपनी सौतेली बहन पैट मीगल से चिढ़ने लगती है क्योंकि लोग उसे ज़्यादा प्यार और दुलार कर रहे हैं। वह मिस वेड नाम की महिला के पास जाकर रहने के लिए घर से भाग जाती है। मिस वेड की भी एक हिस्ट्री है। दरअसल मिस वेड का पहले हेनरी गोवन से अफेयर चल रहा था, जिसका अफेयर इस वक्त पैट मीगल से चल रहा है। तो मिस वेड और टैटी कोरम दोनों एक ही महिला की वजह से परेशान हैं और वो है पैट मीगल्स। और जो मिस वेड हैं वो अभी भी हेनरी गोवन के लिए ऑब्सेस्ड हैं। आर्थर और मिस्टर मीगल्स टैटी कोरम को वापस लाने की कोशिश करते हैं। लिटिल डॉरिट फ्लोरा फ्लिंचिंग के यहाँ काम करने लगती हैं। फ्लोरा के यहाँ पहले से काम कर रहा पैंक्स मिस्टीरियसली बिहेव करने लगता है। रिगॉर्ड फिर से लंदन आता है और इस बार उसने अपना नाम ब्लेंडॉइस रखा हुआ है।
रिगॉर्ड इस बार मिसेस क्लेनम यानी आर्थर की मम्मी और उनका नौकर जो है फ्लिंटविंच उनसे लगातार मिलने आता रहता है। रिगॉर्ड यह दावा करता है कि वह इन दोनों के साथ यानी मिसेस क्लेनम और फ्लिंटविंच के साथ बिजनेस करता है। आर्थर को शक होने लगता है कि ये बार बार हमारे घर क्यों आ रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस वक्त एमी फ्लोरा के यहाँ काम कर रही है और फ्लोरा का एक नौकर पैंक्स पहले से ही है। पैंक्स एक सीक्रेट रिवील करता है कि उसके पास सबूत है कि मिस्टर डॉरिट यानी एमी के जो पिता हैं वो बहुत बड़ी संपत्ति प्रॉपर्टी के वारिस हैं जिनका उन्हें नहीं पता। यदि उन्हें वह संपत्ति मिल जाए तो वह आसानी से अपना कर्ज चुका पाएंगे और एक अमीर आदमी की तरह जीवन बिताएंगे। डॉरिट परिवार जेल छोड़कर अभी मिले पैसे को खर्च करने लगते हैं। जो पैसा पैंक्स ने बताया था वो डॉरिट परिवार को मिल जाता है। एमी को छोड़कर डॉरिट परिवार के सभी सदस्य इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि वह अपना सोशल स्टेटस मेंटेन रखें और जेल में बिताया उनका समय किसी को ना पता चले। डॉरिट परिवार अंकल फ्रेडरिक और मिसेस जनरल के साथ विदेश घूमने जाते हैं। मिसेस जनरल को मिस्टर डॉरिट ने पैसा आने के बाद अपनी दोनों बेटियों को एजुकेट करने के लिए हायर किया हुआ है। मिसेस जनरल एक स्नॉबिश महिला हैं और एमी और फैनी दोनों को हमेशा नाखुश रखती हैं। आल्प्स पर्वत के एरिया में उन सबकी मुलाकात पैट मीगल्स और हेनरी गोवन से होती है जो अब शादीशुदा हैं। एमी जानती है कि पैट वही महिला हैं जिससे आर्थर प्यार करता था, लेकिन इस फैक्ट के बावजूद एमी पैट के प्रति बहुत काइंड रहने लगी है क्योंकि पैट और हेनरी की शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही थी। पैट और हेनरी के साथ ब्लेंडॉइस भी सफ़र कर रहा था। वेनिस में एमी पैट के साथ काफ़ी समय बिताती है और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। एमी और पैट दोनों ही ब्लेंडॉइस से डरती हैं। एक हकीकत यह भी है कि एमी बहुत उदास और अकेलापन महसूस कर रही है। जेल के बाहर अपने नए स्टेटस को एडजस्ट करने में उसे परेशानी हो रही है। वहीं फैनी अपने इस नए स्टेटस में अच्छे से घुल मिल गई है। उसका सामना दोबारा वेनिस में मिसेस मर्डल और एडमंड स्पार्कल से होता है। वह दोबारा एडमंड स्पार्कल से फ्लर्ट करने लगती हैं क्योंकि अब फैनी अमीर हैं, इसीलिए मिसेस मर्डल उसे झेलने को तैयार हैं। वह अपने पति से कहकर एडमंड की नौकरी सर्कमलोकेशन ऑफिस में लगवा देती हैं। फैनी एडमंड से शादी करने को तैयार हो जाती हैं क्योंकि वह अमीर और इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं। शादी के बाद फैनी और एडमंड मिस्टर डॉरिट के साथ लंदन वापस चले जाते हैं। मिस्टर मर्डल मिस्टर डॉरिट को उनके बिजनेस में काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वह इटली लौटते हैं वह बीमार पड़ जाते हैं मिस्टर डॉरिट और मर जाते हैं। मिस्टर डॉरिट की मौत से दुखी उनके भाई फ्रेडरिक यानी अंकल फ्रेडरिक जो थे वो भी उसी रात मर जाते हैं। आर्थर मीगल्स हाउस की देखभाल कर रहा है क्योंकि मीगल्स अपनी बेटियों से मिलने गए हुए हैं। एक दिन आर्थर टैटिकोरम, मिस वेड और ब्लेंडॉइस को बातें करते हुए देखता है जिससे उसे कुछ शक होता है। आर्थर ब्लेंडॉइस को ट्रस्ट नहीं करता और वो पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि ब्लेंडॉइस का उसकी माँ मिसेस क्लेनम से क्या कनेक्शन है। इसीलिए वह इन सभी स्ट्रेंज कोइंसिडेंसेस पर इन्वेस्टिगेशन करता रहता है। आर्थर पैंक्स के सजेशन पर मिस्टर मर्डल के बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देता है। मिस्टर मर्डल के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट तो एक्चुअल में मिस्टर डॉरिट करने वाले थे जो अब उनके समधी बन चुके हैं, लेकिन मिस्टर डॉरिट मर गए तो अब मिस्टर मर्डल के बिजनेस में आर्थर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। आर्थर के जो पार्टनर हैं डॉयस इस वक्त विदेश में हैं, इसलिए वह आर्थर को मिस्टर मर्डल के साथ इन्वेस्ट करने से नहीं रोक पाता। एक दिन मिस्टर मर्डल मरे हुए पाए जाते हैं और पता लगता है कि उन्होंने बिजनेस में सारा पैसा गंवा दिया है। मिस्टर मर्डल के बिजनेस में काफ़ी लोगों का पैसा इन्वेस्ट था जिसमें आर्थर भी एक था। आर्थर डॉयस के पैसे डुबोने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और उसे जेल में भेज दिया जाता है, वहीं जहां पहले लिटिल डॉरिट थी।
जेल में आर्थर बीमार पड़ जाता है। एमी तुरंत उसके पास जाती है और उसकी देखभाल करती है। वह उसके उधार को चुकाने की भी पेशकश करती है, लेकिन आर्थर मना कर देता है। आर्थर चिंतित है क्योंकि ब्लेंडोइस उसकी मदर से कुछ मिस्टीरियस पेमेंट की डिमांड कर रहा है। आर्थर जेल में है और वह कुछ नहीं कर पा रहा है। ब्लेंडोइस फाइनली मिसेस क्लेनम को कन्फ्रंट करता है और रिवील करता है कि वह उनका सीक्रेट जानता है। सीक्रेट यह है कि मिसेस क्लेनम आर्थर की असली मां नहीं है। आर्थर के पिता से शादी करने के बाद मिसेस क्लेनम को पता चला था कि मिस्टर क्लेनम का किसी दूसरी औरत से पहले ही एक बच्चा था। मिसेस क्लेनम ने आर्थर को बिल्कुल अपने बेटे की तरह पाला और उसको उसकी असली मां से दूर रखा जब तक कि वह महिला मर नहीं गई। आर्थर के अंकल गिलबर्ट क्लेनम ने इस मामले में मिसेस क्लेनम का साथ दिया था। जब गिलबर्ट क्लेनम को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने आर्थर की असली मां के साथ अच्छा नहीं किया, तो वह मरने से पहले अपना सारा पैसा गरीब लड़की लिटिल डॉरिट के लिए छोड़ गए थे। यह उनका प्रायश्चित करने का प्रयास था जो बुरा उन्होंने आर्थर की असली मां के साथ किया था। लेकिन यह पैसा मिसेस क्लेनम ने एमी को कभी नहीं दिया, बल्कि उसे अपने घर पर काम के लिए रख लिया। मिसेस क्लेनम ने वह डॉक्यूमेंट्स भी छिपा लिए जिस डॉक्यूमेंट्स में इस बात का सबूत था कि गिलबर्ट क्लेनम अपनी संपत्ति लिटिल डॉरिट के लिए छोड़कर मरे हैं। यह डॉक्यूमेंट फ्लिंट विंच के हाथ लग जाते हैं और वह इन डॉक्यूमेंट्स को अपने जुड़वा भाई के पास सुरक्षित रखने के लिए छोड़ देता है। फ्लिंट विंच का भाई ब्लेंडोइस का दोस्त है। उसकी मौत के बाद डॉक्यूमेंट्स ब्लेंडोइस के हाथ लग जाते हैं। ब्लेंडोइस इन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल मिसेस क्लेनम को ब्लैकमेल करके दोबारा पैसे ऐंठने में करना चाहता है। ब्लेंडोइस पहले ही मिसेस क्लेनम को ब्लैकमेल करके पैसा ऐंठ रहा है। वह उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है कि वह आर्थर को बता देगा कि तुम उसकी असली मां नहीं हो। मिसेस क्लेनम नहीं चाहती कि आर्थर को कोई सीक्रेट पता चले, इसीलिए वह खुद एमी को सारी सच्चाई बता देती हैं और उससे वादा करने को कहती हैं कि उनके मरने से पहले वह आर्थर को कुछ नहीं बताएगी। क्लेनम हाउस गिर जाता है जिसमें ब्लेंडोइस की मौत हो जाती है और मिसेस क्लेनम पैरालाइज्ड हो जाती हैं। ब्लेंडोइस ने डॉक्यूमेंट मिस वेड को दे दिए थे। एमी मिस्टर मीगल्स को भेजकर वे डॉक्यूमेंट्स मंगा लेती है और उन्हें जला देती है। टैटी कोरम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह वापस अपने घर लौट आती है। एमी आर्थर को बताती है कि उसके पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन खुशकिस्मती से डॉयस लौटता है और आर्थर का उधार चुकाकर उसे जेल से बाहर निकाल लेता है और अपने एक्स पार्टनर को दोबारा एक नई नौकरी भी देता है। नॉवेल के एंड में एमी और आर्थर शादी कर लेते हैं और एक खुशहाल और सादा जीवन बिताते हैं। आई होप आपको पूरी एक्सप्लेनेशन, पूरी समरी समझ में आ गई है। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब, ये 4 काम ज़रूर करिएगा और शेयर कर दें जितना हो सके। बाय, टेक केयर।